नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एक बार फिर आपका स्वागत है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे विषय E301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा उपयोगी थायरस्टर की कंस्ट्रक्शन के बारे में समझते हैं। बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। थायरस्टर या सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर SCR एक ऐसा सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो डीसी और एसी दोनों प्रकार के सप्लाई सिस्टम्स में पावर कंट्रोल के काम करता है। एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि इस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन में हम जर्मेनियम की बजाय सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक बहुत प्रचलित उपयोग रेक्टिफिकेशन है, जिसमें हम एसी सप्लाई को डीसी में बदलते हैं और हम इस रेक्टिफाइड आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थात एक फिक्स्ड एसी इनपुट पे आउटपुट डीसी के मैग्नीट्यूड को वेराइंग किया जा सकता है, कंट्रोल्ड डीसी आउटपुट पाया जा सकता है। तो ऐसा सिलिकॉन से बना हुआ रेक्टिफायर जिसका आउटपुट कंट्रोल किया जा सकता है, उसे करने वाले डिवाइस को हमने नाम दे दिया सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR ऐसे सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस के जो बहुत ज्यादा वोल्टेजेस और करंट पे भी काम करते हैं। इनके आकार छोटे हैं और इनकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा पावर पे भी काम करते हुए ऑपरेशन के दौरान इनके लॉसेस बहुत कम है। तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या SCR एक बड़े परिवार का सबसे पहला सदस्य है और उस परिवार को हम थायरस्टर फैमिली कहते हैं। जो हमारी थायरस्टर फैमिली के डिवाइसेज हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक पुरानी ट्यूब डिवाइस थायरेट्रॉन जैसी है, जबकि इन थायरस्टर की कंस्ट्रक्शन ट्रांजिस्टर्स जैसी है। तो हमने जो थायरस्टर शब्द है वो थायरोट्रॉन के शुरुआती शब्दों को THYR लेके और ट्रांजिस्टर के आखिरी 5 लेटर इस्तेमाल करके, यहाँ जैसा पीली हाईलाइट में आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये नया नाम पैदा कर दिया थायरस्टर। हमारे सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर SCR के अलावा थायरोट्रॉन फैमिली में और भी मेंबर्स हैं, जैसे गेट टर्न ऑफ थायरस्टर, ट्रायक 3 टर्मिनल का दोनों डायरेक्शन में बाई डायरेक्शनल काम करने वाला डिवाइस, या डायक या स्टैटिक इंडक्शन थायरस्टर SIT और भी कुछ डिवाइसेज हैं इसी परिवार के, जिनके बारे में इस सब्जेक्ट में हम स्टडी करने वाले हैं। इन सभी में जो हमारा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर SCR है, इसकी एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा हैं कि हम SCR के अध्ययन को बहुत वास्ट बना चुके हैं और SCR और थायरस्टर को एक दूसरे के पर्याय नाम के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक SCR 4 अल्टरनेट डॉप P, N, P और N लेयर का डिवाइस है। पहली 2 PN लेयर एक जंक्शन बनाती है, उसके बाद हर एक नई लेयर पुरानी लेयर के साथ एक जंक्शन बना देती है। तो जितनी लेयर है उससे एक कम यहाँ जंक्शंस बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक SCR 4 लेयर और 3 जंक्शंस का डिवाइस है, जिसमें ये PN जंक्शन एक दूसरे के साथ एक तरह से एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके जो 3 टर्मिनल्स हैं उन्हें हम एनोड, कैथोड और गेट कहते हैं। डायोड की जैसे ही SCR एक ही दिशा में एनोड से कैथोड करंट फ्लो करता है, तो ये एक तरह का यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है। एनोड और कैथोड के बीच में करंट फ्लो को गेट टर्मिनल पे एक सिग्नल लगाकर कंट्रोल किया जाता है और उस तरह के कंट्रोल को हम ट्रिगरिंग कहते हैं, जिसकी मदद से एनोड और कैथोड के बीच में कंडक्शन शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि SCR एक इस तरह का स्विचिंग डिवाइस है जिसमें करंट को रोकने वाली ब्लॉकिंग और करंट को जारी रखने वाली कंडक्शन, 2 स्टेबल और आपस में अदला बदली करने वाली स्टेट है। SCR की जो 4 अल्टरनेट PN, PN डॉप लेयर्स हैं, उनमें आउटर P और आउटर N लेयर में डॉपिंग ज्यादा की जाती है और आउटर P लेयर टर्मिनल को हम एनोड, आउटर N लेयर के टर्मिनल कनेक्शन को हम कैथोड कहते हैं। एक स्कीमेटिक डायग्राम में जो SCR का प्रदर्शन है वो एक वास्तविक कंस्ट्रक्शन डायग्राम में इस प्रकृति का है, जिसमें ये एनोड की P लेयर है और ये एक मेटेलिक कनेक्शन एनोड का बना हुआ है। इसी तरह से ये आउटर N लेयर हाई डॉपिंग के साथ कैथोड का टर्मिनल कनेक्शन बना रही है। इन 4 लेयर्स के बीच में 3 जंक्शन क्रमशः J1, J2 और J3 बनते हैं। अगर हम बाहर से कोई सप्लाई ना दें तो इन
इन जंक्शंस पर बनने वाली डिप्लेशन जोन आउटर पी और आउटर एन लेयर में डोपिंग ज्यादा होने पर J1 और J3 पे कम चौड़ी होगी, और यहाँ बीच की एन और पी लेयर में जब डोपिंग कम है तो J2 जंक्शन की डिप्लेशन जोन सबसे ज्यादा चौड़ी होगी। इस बीच की पी लेयर से हम एक गेट टर्मिनल का कनेक्शंस बनाते हैं, जैसा यहाँ कंस्ट्रक्शन डायग्राम में प्रदर्शित है और यहाँ सिंबल में प्रदर्शित है। एक थायरस्टर का जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है एक SCR का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन डायोड जैसा है, क्योंकि डायोड की भांति ये भी एक यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो अलाउ करता है एनोड से कैथोड की तरफ अपने अक्रॉस। लेकिन इसमें एक तीसरा गेट टर्मिनल जो इनर पी लेयर के साथ कनेक्ट है यहाँ और यहाँ प्रदर्शित है, वो इस कंडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है और इस टर्मिनल को हम गेट टर्मिनल कहते हैं। तो ये जो गेट का लाइन डायग्राम में एडिशनल इंक्लूजन होकर डायोड का ही ये जो सिंबल है वो एक थायरस्टर का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन बन जाता है। थायरस्टर की कंस्ट्रक्शन में हम एक थ्रेडेड स्टड का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी इस थायरस्टर डिवाइस को हीट सिंक के साथ माउंट करने के काम आता है। ऑपरेशन के दौरान चाहे थायरस्टर ब्लॉकिंग मोड में हो या कंडक्शन मोड में हो, इसमें लॉसेज होते हैं ऑपरेशन के, और इन लॉसेज से जो हीट टेम्परेचर राइज करती है उस हीट को डेसिपेट करने के लिए, डिवाइस की कूलिंग के लिए ये जो थ्रेडेड स्टड है वो हीट सिंक के साथ हीट डेसिपेशन का काम बढ़िया करेगा। जैसे हमने पहले बात की है कि थायरस्टर सिलिकॉन के बनाए जाते हैं और वो एनोड से कैथोड तक यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करके रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं और गेट पे कंट्रोल से रेक्टिफिकेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए थायरस्टर को हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं। जब एक SCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में होता है तो एनोड और कैथोड के बीच में ये बहुत कम रेजिस्टेंस शो करता है और फुल हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर लोड करंट के बावजूद भी यहाँ एनोड और कैथोड के बीच में वोल्टेज बहुत कम 1 से 2 वोल्ट के बीच में रहती है। और जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस को शो करता है और एनोड और कैथोड के बीच में फ्यू किलोवोल्ट की भी वोल्टेज लगाने पे जो करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट, वो नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। एक थायरस्टर या SCR की एप्लीकेशन समझने के लिए उसकी वोल्टेज और करंट VI कैरेक्टरिस्टिक समझना जरूरी है। एक थायरस्टर की VI कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ फिगर में शो किया हुआ है और हम एक सप्लाई वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड और पोलरिटी बदली जा सकती है उसे हम थायरस्टर के एनोड और कैथोड के बीच में लोड के साथ सीरीज में लगा के लोड कनेक्ट करते हैं और गेट टर्मिनल और कैथोड के बीच में एक दूसरी लो वोल्टेज की सप्लाई गेट सर्किट में कैथोड के बीच में गेट करंट फ्लो करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की हुई है। और एक स्विच का भी प्रोविजन होता है जो गेट सर्किट की सप्लाई को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकता है। थायरस्टर के ऑपरेशन के दौरान एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज आती है वो थायरस्टर की वोल्टेज हो गई, एनोड वोल्टेज हम कह सकते हैं, और सीरीज में लगे हुए लोड के साथ जो थायरस्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो थायरस्टर का एनोड करंट हो गया है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम थायरस्टर की वोल्टेज और थायरस्टर में फ्लो होने वाले करंट के बीच में रिलेशनशिप को एनोड और कैथोड के बीच में इस वोल्टेज की पोलरिटी और मैग्नीट्यूड बदल के गेट सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनके साथ समझते हैं और इस वोल्टेज के साथ ये जो करंट का वेरिएशंस होता है उसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को हम थायरस्टर की VI कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। एक टिपिकल SCR की वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक चित्रानुसार है और इस कैरेक्टरिस्टिक के 3 ऑपरेटिंग मोड हो सकते हैं। जब हम थायरस्टर के कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव रखते हैं तो इसे रिवर्स बायसिंग कहते हैं और रिवर्स बायसिंग में अगर एनोड और कैथोड के बीच में लगाई गई वोल्टेज इस रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है तो हमारा डिवाइस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में है और वोल्टेज बढ़ाने पे भी जो करंट एनोड और कैथोड के बीच में उल्टी डायरेक्शन में लीकेज का फ्लो होगा वो बहुत नेग्लिजिबल स्मॉल है। लेकिन अगर आप ब्रेक ओवर वोल्टेज को टच करते हैं तो अचानक अवलांच ब्रेकडाउन होने से करंट अब्रप्ट तेजी से बढ़ता है और डिवाइस अपनी सेल्फ हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम थायरस्टर के एनोड को कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव रखते हैं और गेट सर्किट को ओपन रखते हैं और अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से कम है तो डिवाइस एक बार फिर ब्लॉकिंग मोड में है और डिवाइस बहुत ज्यादा वोल्टेज को विथस्टैंड करते हुए भी बहुत मामूली सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीकेज करंट को अलाउ करता है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा कर दें या थायरस्टर डिवाइस का टेम्परेचर एक लिमिट से ज्यादा हो जावे या हमारी ये जो फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज है वो बहुत तेजी से अपना मान dV/dt करें या हम गेट के सर्किट को कनेक्ट करके गेट के सर्किट में एक प्रेस्क्राइब्ड करंट से ज्यादा गेट करंट की पल्स भेजें या कुछ स्पेशल डिजाइन लाइट एक्टिवेटेड SCR में गेट टर्मिनल के पास लाइट
रेडिएशन का इंसिडेंस कराएं तो हम पाते हैं कि ये जो ब्लॉकिंग स्टेट है वो कंडक्शन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस कंडक्शन स्टेट में थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 1 से 2 वोल्ट के बीच में रहती है, और थायरिस्टर कितना करंट कंडक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि हमने एक्सटर्नल सर्किट में सीरीज में लोड रेजिस्टेंस क्या लगाया हुआ है और हमारी अप्लाइड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड क्या है। तो थायरिस्टर की वर्किंग में 3 मोड हो गए, रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन। और इन ब्लॉकिंग और कंडक्शन के बीच में 2 तरह के कन्वर्जन है। अगर हम ब्लॉकिंग से कंडक्शन में जाते हैं तो इसे टर्न ऑन कहते हैं, और अगर हम कंडक्शन मोड से ब्लॉकिंग मोड में आते हैं इसे कम्यूटेशन या टर्न ऑफ कहते हैं। ब्लॉकिंग और कंडक्शन दोनों स्टेट स्टेबल है और आपस में इंटरचेंजेबल है। हम अपनी अगली वीडियो में थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्यों कर इस प्रकार की है उसको बहुत डिटेल में जानेंगे। आप जब सारी वीडियो देख लेंगे तो थायरिस्टर डिवाइस के बारे में आपकी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी और इसकी एप्लीकेशंस भी आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग। और इस वीडियो देखने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।